केरल में आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक का आयोजन हो रहा है। इस बैठक की शुरुआत आज से हो रही है। ये 2 तारीख तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ दत्तात्रेय हसबोले समेत 300 स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस बार ये बैठक यूं तो हर साल यानी कि वर्ष में एक बार आयोजित जरूर होती है, लेकिन इस बैठक को इस बार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर इस बैठक को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है और तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर इस बैठक पर क्यों है। तो इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई और सीधे तौर पे उन्होंने जिस तरीके से जो शब्द कहे वो नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद अंदाजा लगाया गया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और इसकी वाजिब वजह भी थी, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आरएसएस की प्रासंगिकता पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस एक समय में प्रासंगिक था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक इतनी बड़ी पार्टी हो गई, इतना बड़ा संगठन हो गया है कि आरएसएस की अब उतनी जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा का यह कहना था और उसके बाद तल्खी जो है और बढ़ गई और उसका नतीजा ये रहा कि आरएसएस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतना सक्रिय नहीं हुआ, यानी कि वो मैदान में नहीं उतरा। और उसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला। खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो है पार्टी जो कि आधे से लगभग सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी कि पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये भी रहा कि केंद्र की सत्ता में पार्टी बहुमत से दूर हो गई। उसके बाद से जुबानी जंग और तेज हो गई। दत्तात्रेय हसबोले हो या फिर उसके बाद स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने भी इशारों में काफी बातें सरकार और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कही। लेकिन अब यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आने वाले समय में 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने हैं, उसके बाद झारखंड और उसके बाद तमाम और राज्य हैं जो इस साल के अंत या उस अगले साल तक चुनाव होने हैं। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से इन समयों में देखा गया है कि जो विपक्षी गठबंधन है, खासतौर से इंडिया ब्लॉक, वो जिस तरीके से स्ट्रांग हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को वो जिस तरीके से जवाब दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों और उनके तीरों को, उनके निशानों को और उनके जो अटैक हैं उनको विफल कर रहा है, तो इस समय जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चिंता उभर रही है और यही वजह है कि इस बैठक को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में मोहन भागवत से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में वो उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एक निर्णय है कि एक पद एक व्यक्ति और एक पद, तो उस हिसाब से जेपी नड्डा का कार्यकाल जब खत्म हो रहा है तो जेपी नड्डा इस पद पर अब नहीं आगे बने रहेंगे। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक पहले ही हो चुकी है दिल्ली में और उसमें भी आरएसएस के लोग मौजूद थे, यानी कि दत्तात्रेय हसबोले उसमें भी मौजूद थे। हालांकि उसमें क्या चर्चा हुई ये कुछ खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि 2 नामों पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ी चीज है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां स्वयं मौजूद रहेंगे तो जाहिर तौर पर मोहन भागवत उनसे भी इस मुद्दे पर बात होगी और मोहन भागवत कुछ सजेशन देंगे, कुछ नामों पर अपनी सहमति भी प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी का जो ग्राफ जो लोकसभा चुनाव में घटा है उसको किस तरीके से कम किया जाए। और उससे भी बड़ी चुनौती है कि वो वोट बैंक जो कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास आया था और लगातार अलग अलग वर्षों में जो चुनाव हुए, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, उस वोट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने सिरमौर बनाया और उसको सत्ता तक पहुंचाया, वही वोट अब उनसे छिटक कर जो है विपक्षी गठबंधन के पास चला गया है। मैं बात कर रहा हूं दलित वोट बैंक की, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा विपक्षी गठबंधन जो था वो एक नैरेटिव सेट करने में सफल रहा, यानी कि संविधान को जो है उसने खतरे में दिखाकर और अपने नैरेटिव को सेट किया और जिस तरीके से वो वोटिंग में परसेंटेज में वो कन्वर्ट हुआ और वो बाद में गठबंधन के सीटों में भी कन्वर्ट हो गया। और इसकी वजह ये रही कि ग्राउंड पे जो विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर, उसको काउंटर करने के लिए ग्राउंड पर
वो लोग नहीं थे जो कि हर चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी कमान को संभालते हैं, यानी कि आरएसएस के स्वयंसेवक। और उसी का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी दो लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रह गई और अब गठबंधन की सरकार में है। और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा है। और यही वजह है कि इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस 3 दिवसीय बैठक में जब जो है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी वहां रहेगा और आरएसएस के तमाम जो है पदाधिकारी वहां रहेंगे, खुद आरएसएस प्रमुख रहेंगे, तो जाहिर तौर पर इन बातों पे भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चीज कि जो एक बर्फ बनी थी रिश्तों में, वो कितनी पिघलेगी, इस पे लोगों की नजर है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर किस तरीके की बातें होती हैं, किसके नाम पर मुहर लगती है, साथ ही साथ चुनावी रणनीति किस तरीके से बनती है, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है इस बैठक को लेकर। तो फिलहाल ये बैठक जो है 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद इस बैठक में क्या कुछ होगा वो 3 दिन बाद ही निकल कर आएगा। लेकिन देश के हर एक राजनीतिक पंडित और हर एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की नज़र इस बैठक पर है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।